कभी तारीख के नक्शे पर एक छोटा सा कबीला नमूदार हुआ। एक ऐसा कबीला जिसके पास न बड़ी फौज थी, न बेपना दौलत और न ही कोई वसी सल्तनत। लेकिन इसी छोटे से कबीले ने आने वाले वक्त में एक ऐसी अजीम सल्तनत कायम की जिसने तकरीबन 600 साल तक दुनिया की सियासत, तिजारत, जंगों और तहजीब पर गहरा असर डाला। ये कहानी है सल्तनत उस्मानिया की। एक ऐसी सल्तनत जिसने मशरिक और मगरिब को मिलाया, समंदरों पर हुकूमत की और कुस्तुनतुनिया जैसे नाकाबिले तस्खीर शहर को फतह करके तारीख का रुख बदल दिया। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 13वीं सदी के आखिर में उस्मान गाजी ने रखी। उस्मान गाजी एक तर्क सरदार थे जिनका ताल्लुक ओगविज तुर्कों के कबीले से था। इस वक्त अनातोलिया यानी मौजूदा तुर्की का इलाका कई छोटी छोटी रियासतों में तकसीम था। बाज़ंतइन सल्तनत कमज़ोर हो रही थी, सल्जूकी ताकत ख़त्म हो रही थी और पूरा खित्ता सियासी अफरातफरी का शिकार था। यही वो वक्त था जब उस्मान गाजी ने मौका को पहचाना। उन्होंने न सिर्फ जंगी महारत दिखाई बल्कि मुख्तलिफ कबाइल को एक मकसद के तहत जमा किया। आहिस्ता आहिस्ता उनकी रियासत बढ़ने लगी और उस्मान के नाम से ही ये सल्तनत उस्मानी सल्तनत कहलाई। उस्मान गाजी के बाद उनके बेटे और खान गाजी ने सल्तनत को मजीद मजबूत किया। और खान ने बाकायदा फौजी निज़ाम बनाया, नए इलाके फतह किए और उस्मानियों को एक मुनज़्ज़म ताकत में बदल दिया। उस्मानी फ़ौज की सबसे मशहूर ताकत थी यनीचरी फ़ौज। ये एक ख़ास फ़ौजी दस्ता था जो सख्त तरबियत, नज़्म व ज़ब्त और जंगी महारत के लिए मशहूर था। वक्त के साथ यही फ़ौज उस्मानी फतूहात की रीढ़ की हड्डी बन गई। लेकिन सल्तनत उस्मानिया की सबसे बड़ी कामयाबी अभी बाकी थी। सन 1453 में एक नौजवान सुल्तान ने वो कारनामा अंजाम दिया जिसका ख्वाब सदियों से मुसलमान हुक्मरान देख रहे थे। इस सुल्तान का नाम था सुल्तान मोहम्मद फातेह। इस वक्त कुस्तुनतुनिया दुनिया के सबसे मजबूत शहरों में से एक था। इसकी दीवारें इतनी मजबूत थीं कि कई बड़ी फौजें इसे फतह करने में नाकाम हो चुकी थीं। लेकिन मोहम्मद फातेह ने हिम्मत न हारी। उन्होंने जदीद तोपें तैयार करवाईं, बेहतरीन जंगी हिकमत अमली अपनाई और एक तारीखी मुहासरा शुरू किया। आखिरकार 29 मई 1453 को कुस्तुनतुनिया फतह हो गया। ये सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी, ये एक दौर के इख्तिताम और एक नए दौर के आगाज की अलामत थी। कुस्तुनतुनिया का नाम बाद में इस्तांबुल के तौर पर मशहूर हुआ और ये उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत बन गया। इस फतह के बाद सल्तनत उस्मानिया एक अजीम आलमी ताकत बनकर उभरी। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्से उस्मानियों के ज़ेरे असर आए। सल्तनत उस्मानिया का सुनहरी दौर सुल्तान सुलेमान कानूनी के ज़माने में आया। वो 16वीं सदी के अजीम तरीन हुक्मरानों में शुमार होते हैं। सुल्तान सुलेमान न सिर्फ एक फातेह थे बल्कि एक बेहतरीन कानून साज भी थे। इसी वजह से उन्हें कानूनी कहा गया। इनके दौर में उस्मानी सल्तनत अपने उरूज पर पहुंच गई। फौजी ताकत, अदालती निज़ाम, इल्म, फ़िन, तमीरात और तिजारत हर मैदान में सल्तनत तरक्की कर रही थी। इसी दौर में उस्मानी बहरिया भी बहुत मजबूत हुए। बुहेरा रूम में उस्मानी ताकत का खौफ था। मशहूर मुसलमान अमीर अल-बहर खैर अल-दीन बारबरूसा ने उस्मानी बहरिया को एक अजीम समंदरी कुव्वत बना दिया। उस्मानी सल्तनत सिर्फ जंगों की सल्तनत नहीं थी, ये इल्म, फ़िन और तहजीब का भी मरकज़ थी। इस्तांबुल में अजीम अलशान मसाजिद, मदारिस, बाजार, हम्माम और महल्लात तामीर किए गए। मस्जिद सुलेमानिया और बाद के दौर की मस्जिद सुल्तान अहमद उस्मानी फ़िन तामीर की शानदार मिसालें हैं। उस्मानियों का निज़ाम हुकूमत भी बहुत मुनज़्ज़म था। सल्तनत में मुख्तलिफ कौमें, ज़ुबानें और मज़ाहिब मौजूद थे। मुसलमान, ईसाई, यहूदी और कई दूसरी कौमें उस्मानी इलाकों में रहती थीं। उस्मानी निज़ाम में गैर मुस्लिम रियाया को अपने मजहब, इबादतगाहों और कम्यूनिटी मामलात में काफ़ी हद तक आज़ादी हासिल थी। यही वजह थी कि इतनी बड़ी सल्तनत सदियों तक कायम रही। लेकिन हर उरूज के बाद ज़वाल भी आता है। 17वीं सदी के बाद उस्मानी सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगी। यूरोप में साइंसी तरक्की, नई फ़ौजी टेक्नोलॉजी, मजबूत मईशतें और जदीद रियासती निज़ाम तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे,
जबकि उस्मानी सल्तनत अंदरूनी मसाइल का शिकार होती जा रही थी। दरबारी साजिशें, कमज़ोर हुक्मरान, फौजी निज़ाम की खराबी, माशी दबाव और बैरूनी दुश्मनों ने सल्तनत को कमज़ोर कर दिया। 18वीं और 19वीं सदी में उस्मानियों को रूस, ऑस्ट्रिया और दीगर यूरोपीय ताकतों के हाथों कई शिकस्तों का सामना करना पड़ा। सल्तनत के कई इलाके आहिस्ता आहिस्ता अलग होने लगे। इसी दौरान यूरोपीय ताकतें उस्मानी सल्तनत को यूरोप का बीमार आदमी कहने लगे। फिर 20वीं सदी के आगाज में पहली जंग अजीम शुरू हुई। उस्मानी सल्तनत ने जर्मनी का साथ दिया, लेकिन जंग के इख्तिताम पर उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस शिकस्त के बाद सल्तनत के बड़े बड़े इलाके तकसीम कर दिए गए। आखिरकार 1922 में उस्मानी सल्तनत का खात्मा हो गया और 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़यादत में जदीद तुर्की कायम हुआ। यूं एक ऐसी सल्तनत जिसने तकरीबन 600 साल तक दुनिया पर असर डाला, तारीख का हिस्सा बन गई। लेकिन सल्तनत उस्मानिया का असर आज भी बाकी है। इस्तांबुल की गलियों में, अजीम मसाजिद के गुंबदों में, पुराने बाजारों की रौनक में और तारीख के सफ़हात में उस्मानियों की अज़मत आज भी महसूस की जा सकती है। सल्तनत उस्मानिया हमें यह सबक देती है कि एक छोटी सी ताकत भी अगर मकसद, नज़्म व ज़ब्त और क़यादत के साथ आगे बढ़े तो तारीख बदल सकती है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि जब एक सल्तनत इल्म, इस्लाहात और वक्त की तब्दीलियों से दूर हो जाए तो इसका ज़वाल शुरू हो जाता है। ये थी कहानी सल्तनत उस्मानिया की, एक छोटे कबीले से शुरू होने वाली, 3 बर्रे-ए-आज़मों तक फैलने वाली और 600 साल तक दुनिया को मुतासिर करने वाली अजीम सल्तनत। अगर आपको तारीख, ताकत और सल्तनतों की ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस सल्तनत पर होनी चाहिए।